दौरे पर होंगे। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय
ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1,000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग
देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे,
अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। नए सिरे से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के हित में ही फैसला लिया गया था। आज इसे वापस करने का फैसला, इसके पीछे भी किसान ही, और इस पर आगे नए सिरे से सरकार बढ़ेगी। इसे लेकर जब कार्य किया जाएगा तब भी इसके पीछे का ध्येय किसान ही होंगे। किसानों के हित से जुड़ा हुआ ये पूरा फैसला किसानों के लिए ये किया गया था। हर संभव कोशिश की गई उनको समझाने की, बताने की, लेकिन आज ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो इस महीने के अंत तक वापस ले लिए जाएंगे। अब जो किसान बैठे हुए हैं धरनों पर, जिनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था, वो अपने अपने घर वापस लौट जाए। आज का ये पावन दिन, दिवाली का दिन, प्रकाश पर्व का दिन, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए लोग अपने घरों में अपनों के बीच मौजूद हों, ये सरकार की कोशिश है। और आज ये बड़ा ऐलान किया गया, किसानों के हित में ही फैसला लिया गया था। और आज भी जब इसे वापस लिया जा रहा है तब भी इसके पीछे सिर्फ सोच यही कि किसान जो है वो संतुष्ट हो सके, किसान जो है वो खुश हो सके, किसान जो है अपने परिवार के बीच हो सके। तीनों कृषि कानून वापस ले रही है सरकार। इस महीने के अंत में इसे लेकर स्थितियां भी पूरी तरह से सामने होंगी। तीनों कृषि कानून वापस लेने का एक बड़ा ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस दिन पर किया है, जब आज से वो अपने 3 दिनों के यूपी दौरे पर भी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने हमेशा प्राथमिकता तय की। किसान सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। किसानों के हित से ही जोड़कर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये किसान ही हैं जो हम तक अन्न पहुंचाते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ हैं।
और इन किसानों के हित को प्राथमिकता में रखना सरकार की ये साफ और बड़ी मंशा हमेशा से रही है। जब ये तीनों कृषि कानून लाए गए थे, इसके पीछे का ध्येय भी किसान ही थे, उनके ही विकास के लिए, उनकी ही तरक्की के लिए ये तीनों कृषि कानून लाए गए थे। लेकिन एक लंबा वक्त लगा। इस वक्त में समझाने की हर संभव कोशिश की गई, उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि ये कानून आपके हित में है, इससे आपका फायदा होगा, आपके लिए बाजार उपलब्ध होंगे। लेकिन अब ये बड़ा फैसला भी किसानों के हित में ही लिया जा रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो देखिए, इस महीने के अंत में जब सत्र की शुरुआत होगी, संसद के सत्र की शुरुआत होगी, उसी दौरान ये तीनों कृषि कानून बिल जो हैं वो वापस हो जाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। और एक बड़ा ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। कोशिश बहुत की गई समझाने की, बताने की कि इसके पीछे हित किसानों का ही है, लेकिन अंततः सरकार जो है वो ये वापस लेने का फैसला भी किसानों के हित में ही कर रही है। देखिए, ये कृषि कानून लाया गया था कृषि में सुधार के लिए और किसानों के हित के लिए, लेकिन लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो अगर जो है उनको समझाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं हुए और उनको लगा कि इस कानून के कारण हमारा अहित हो रहा है। तो जब उनकी इच्छा है, जिनके लिए कानून बनाया गया है या जिनके लाभ के लिए लाया गया था, अगर उनकी इच्छा जो है इस कानून के विरुद्ध में है, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि आगामी जो आने वाला सत्र है, उस सत्र में हम इस कृषि कानून को वापस लेने का काम करेंगे। ये अपने आप में जो है हमारे प्रधानमंत्री की विशाल हृदयता को जो है दर्शाती है और उनकी संवेदनशीलता को जो है ये प्रकट करती है। बिल्कुल प्रेम रंजन पटेल जी, इसे हम ऐसे भी समझें कि उनके इसके पीछे का उनका दर्द भी दिखा। उन्होंने कहा कि एक बहुत कम छोटा एक तबका है किसानों का जो इसका विरोध कर रहा था, लेकिन मैं उस छोटे तबके की भावनाओं का भी सम्मान करता हूं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसानों के हित में नहीं है तो इसे वापस ले रहे हैं, लेकिन हर संभव कोशिश की गई थी उन्हें समझाने की, बताने की। जरूर, देखिए, एक छोटे से पार्ट में जो आप देखेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, इसी पार्ट में केवल जो है यह आंदोलन चल रहा था। पूरे देश में कोशिश किया गया इस आंदोलन को उग्र रूप देने का, लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों को जो है इससे जोड़ नहीं सके जो है। लेकिन फिर भी जो भी तबका है, जितने भी लोग हैं किसान, उनको अगर जो है लगता है कि इस कानून के माध्यम से हमारा अहित हो रहा है, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए कि ये कृषि कानून जो है किसानों के हित के लिए है, किसानों के खिलाफ नहीं है, उनके फायदे के लिए है। जो हमने 2022 तक तय किया है लक्ष्य कि हम कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी को हम दुगना करने का काम करेंगे, उनकी माली हालत को। बिल्कुल प्रेम रंजन पटेल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। एक बड़ा ऐलान आज इस खास दिन पर, एक बड़े दिन पर, जिसमें आज देव दीपावली भी है, प्रकाश पर्व भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर। नहीं, देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हकीकत समझ में आई और आज के दिन उन्होंने जो किसानों की, जो अन्नदाता है, वो जो अपनी मांगों पर अडिग थे, सभी विपक्षी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लगातार इस बात को कह रहे थे, ये काला कानून है, हम लोग कह रहे थे, सड़क से लेकर सदन तक लोग आंदोलनरत थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हठधर्मिता छोड़ करके आज जन दबाव के कारण, विपक्षी पार्टियों के दबाव के बाद ये कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। ये स्वागत योग्य कदम है और इस बात का एहसास सरकार को हुआ, उनको भी हुआ कि आज इस कृषि कानून से, ये जो काला कानून है, इससे
देश के किसान की खुशहाली खत्म होगी, देश के किसान परेशान होंगे। इसलिए सड़कों पर लगातार 1 वर्ष से ज्यादा हो गए ये किसान, हमारे भाई अन्नदाता सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे। ये लंबे इससे पहले हो जाना चाहिए था, ये कानून को वापस सरकार को ले लेना था। चलिए, अब तो वापस ले लिया गया। अब तो ये किसान वापस लौट जाएंगे अपने घरों में, अपनों के बीच दुरुस्त आए। ये फैसला पहले सरकार को लेना था, सरकार ने देर कर दी। हम सरकार को इस फैसले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून, जो काला कानून था, उसको वापस लिया, ये स्वागत योग्य है। और जो हमारे देश के किसान भाई हैं, अन्नदाता भाई हैं, अब वो अपना आंदोलन वापस ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त जेटीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। प्रधानमंत्री की तरफ से आज बड़ा ऐलान, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। आग्रह किया गया कि किसान अब वापस अपने घर लौट जाएं, अपनों के बीच लौट जाएं। आज का ये पावन दिन और बेहद महत्वपूर्ण दिन भी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, यह देश हित में लिया गया फैसला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्तरों पर विमर्श कर करके इस प्रकार के फैसला लिया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही लंबे अरसे से देश के किसानों ने जो आंदोलन चलाया था, कहीं न कहीं सरकार को यह लगा, तो सरकार ने आज तीनों कानून को वापस लिया है। देश के स्तर पर यह वापस लिए जाने का फैसला प्रधानमंत्री जी अपने विशेष समूहों के विशेषज्ञों के द्वारा जो सुझाए गए रास्ते हैं, उसके बाद इस फैसले पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। मैं उनका नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अरविंद निषाद जी, लेकिन नहीं लगता है कि एक बहुत छोटा तबका किसानों का था कुछ सीमित क्षेत्र में, जिनकी तरफ से ये विरोध किया जा रहा था, लेकिन एक अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे तो तमाम दूसरे राज्यों के किसान इसे लेकर के खुश थे। लेकिन ये फैसला वापस लेने का, चूंकि सरकार ने इस पर बिल्कुल गहन मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, उसके बाद इसे वापस लिया गया है, लेकिन इस दिशा में कार्य होने की जरूरत है। किसानों के दृष्टिकोण से इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत नजर नहीं आ रही है क्या? देखिए, इसीलिए तो मैंने पहले बताया कि देश के कृषि विशेषज्ञों और राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी फैसला किया है तीनों कृषि कानून को वापस लेने का। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर, देश स्तर पर प्रधानमंत्री जी को ऐसा आभास हुआ होगा, देश स्तर पर उनको फीडबैक मिला होगा। इस फीडबैक के आधार पर सरकार ने जो फैसला किया है, इसकी आगे समीक्षा होगी। लेकिन यह सही है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। वो दिन दूर नहीं जिस तरह से किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ा, जिस तरह पूरे देश में महंगाई की मार जनता झेल रही है। धीरे धीरे सारे फैसले जो जन विरोधी हैं उनको कांग्रेस के दबाव में लेने पड़ेंगे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दीपक प्रकाश की तरह सत्य था ये तीनों कानून, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए। सबने अच्छा माना इसको, किसानों के बेनिफिट के लिए था, लेकिन नहीं मान पाए, इसलिए इसको वापस ले जाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी कैसी गलत बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति अगर ये कहे कि ये सब कुछ ठीक था, तो फिर आपने फैसले वापस क्यों लिए? अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं और जिस देश में कहा जाता है कि सत्यमेव जयते का नारा दिया हुआ है, आप सत्यमेव जयते के उसे पीछे हट रहे हैं। सत्य की जीत होती है, अगर आप सत्य पर हैं तो आपकी जीत होती। लेकिन आप अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इस तरह के कवायद में लगे थे। आपको एहसास हो गया कि पूंजीपति मित्र काम नहीं आएंगे, यही किसान और देश के नौजवान काम आएंगे, और तब आपने फैसला वापस लिया है। आप सिर्फ अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए इस तरह के फैसले अब ले रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने तानाशाह की तरह व्यवहार किया, किसी की एक नहीं सुनी, हजारों किसान मरवा दिए, और उसके बाद आपको ये लग रहा है कि सही था, तो आप फैसला वापस क्यों ले रहे हैं? कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में
हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अब से कुछ वक्त पहले ही देश को संबोधित किया और इस संबोधन की शुरुआत उन्होंने कहा कि आज का पावन दिन है, आज देव दीपावली है, आज प्रकाश पर्व है और सभी देशवासियों को शुभकामना देने के साथ एक जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि किसानों के हित में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हालात सुधारने के लिए 3 किसान कानून लाए गए। ये कोशिश इसके पीछे रही, हमने ये चाहा कि किसानों को फायदा हो, उनका हित सधे, लेकिन एक वर्ग किसानों का मानने को तैयार नहीं था। और मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सफलता है, पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। तो देखिए, मनोज झा कह रहे हैं कि ये बड़ा फैसला जो है इन राष्ट्र हित में रहा, राष्ट्र के सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं भी, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं था। ये वो किसान जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए, हमें नए सिरे से आगे बढ़ने की जरूरत है, सरकार इसे लेकर आगे बढ़ती नजर आएगी। जो किया गया वो किसानों के लिए किया। पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से क्या कुछ ऐलान किया गया, जरा पहले वो सुन लेते हैं। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो इस महीने के आखिर में, इस महीने के अंत में संसद सत्र की शुरुआत के साथ इस जो कानून है, तीनों कृषि कानून, इसे रिपील करने का संवैधानिक जो भी कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा ऐलान उन्होंने आज के इस पावन दिन पर जरूर कर दिया कि अब जो लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लंबे वक्त से अपने घर नहीं गए, वो अब अपने घर वापस लौट जाएं। विरोध खत्म। आज से सरकार ने उनके हित में ही फैसला लिया था। आज वापसी का फैसला भी उनको ही ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। किसान हमेशा से सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। किसानों के हालात को सुधारने के लिए 3 किसान कानून लाए गए थे। उसके पीछे भी किसानों को हित साधना ही था, लेकिन किसानों का एक वर्ग जो था उनको मनाने की, समझाने की, इससे फायदे बताने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन सरकार इसमें नाकाम रही। हर स्तर पर बातचीत की गई, हर स्तर पर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। और जब ये हित किसानों का था, जब किसानों के हित की बात चल रही थी, जब उनको ही प्राथमिकता में सरकार रखती है, तो आज इसे सरकार वापस लेने का बड़ा ऐलान कर रही है, जो इस महीने के अंत तक संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही जो रिपील करने का जो तमाम संवैधानिक जो प्रक्रिया उसकी होती है वो पूरी कर ली जाएगी। तो किसानों को एक बड़ा ऐलान इस रूप में भी कि जो किसान इसके विरोध में घरों से बाहर हैं, सड़कों पर हैं, टेंट तंबुओं में हैं, वो अब अपने घर वापस लौट जाएं, क्योंकि यही विरोध उनकी तरफ से था कि ये तीनों कृषि कानून जो है वो हित में नहीं है किसानों के। तो अब ये बड़ा फैसला आ चुका है। अब इस बड़े फैसले के साथ विरोध, गतिरोध सब खत्म हो गया। अब सब अपने अपने घर वापस लौटे। आज के इस पावन पर्व को अपने घर में, अपने लोगों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच आप मनाइए। देव दीपावली का पावन दिन है। आज गुरु नानक देव जी महाराज का 552वां प्रकाश पर्व भी है और ऐसे में आज का यह दिन अपने आप में खास है। आपको बताते चलें कि अब से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करने के साथ एक बड़ा ऐलान, तीनों कृषि कानून को वापस लेने का। तो नए सिरे से सरकार आगे बढ़ेगी। और इनपुट एडिटर न्यूज 18 बिहार ब्रजमोहन सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, आज एक